हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ये, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो मुझे लगा इसकी भी प्रैक्टिस हमें कर लेनी चाहिए। और ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये एक्सरसाइज मैंने एसपी बख्शी से ली हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही डिड नॉट लैंड मी द न्यूज़पेपर बिकॉज ही वाज गोइंग। तो देखिए फ्रेजल वर्ब होता ही क्या है, वर्ब और वर्ब के साथ हम कोई सा भी इसमें प्रेपोजिशन ऐड करके और उसका कुछ नया मीनिंग निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। तो यहाँ पे ही डिड नॉट लैंड मी द न्यूज़पेपर, उसने मुझे न्यूज़पेपर उधार नहीं दिया, बिकॉज ही वाज गोइंग डैश इट, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा था, तो ओवर, थ्रू और अबाउट। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, गोइंग थ्रू। अब मीनिंग देख लेते हैं इसके। देखिए अगर गो ओवर की बात की जाए तो गो ओवर का मतलब होता है एग्जामिन केयरफुली, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एग्जामिन करने को हम बोलते हैं गो ओवर। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, गो थ्रू मीन्स रेड हरीडली, अगर वो उसको न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था, दैट्स वाई ही डिड नॉट गिव मी द न्यूज़पेपर। तो उसने मुझे न्यूज़पेपर इसलिए नहीं दिया था बिकॉज ही वॉज गोइंग थ्रू इट, मीन्स वो उसको पढ़ रहा था। ओके तो गो थ्रू का मीन्स होता है यहाँ पे पढ़ना किसी चीज़ को। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट फंड्स योर न्यू प्रोजेक्ट इज लाइकली टू फॉल डैश। अब देखिए सफिशिएंट फंड्स, हमारे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं था, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है फॉर वॉन्ट ऑफ सफिशिएंट फंड्स, सफिशिएंट फंड्स की कमी के कारण योर न्यू प्रोजेक्ट, आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है वो क्या है, इज लाइकली टू, इज लाइकली टू का मीन्स होता है संभावना है, और क्या संभावना है, टू फॉल आउट, थ्रू और अंडर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी बी, फॉल थ्रू। और मीनिंग अगर इसका देखा जाए तो फॉल आउट का मीन्स होता है क्वेरल करना। अब देखिए जब छोटे भाई बहनों की अगर लड़ाई हो रही है तो हम ऐसे पूछ सकते हैं वाई आर यू फॉलिंग आउट, तो झगड़ा क्यों कर रहे हो, तो ये झगड़े के सेंस में यूज होता है। देन फॉल थ्रू, तो फॉल थ्रू का मीन्स होता है टू रिमेन इनकम्प्लीट। अब यहाँ सफिशिएंट फंड की कमी के कारण प्रोजेक्ट की क्या संभावना है, इनकम्प्लीट रहने की संभावना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैव यू कम डैश सच अ प्रीशियस डिमांड। अब यहाँ पूछा गया है कि हाउ हैव यू कम, तुम्हें किस तरह से मिली सच अ प्रीशियस, डायमंड, इट्स अ डायमंड, तो इतना प्रीशियस डायमंड तुम्हें कैसे मिला। तो यहाँ देखिए अक्रॉस, अपॉन एंड बाय, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, कम बाय। और मीनिंग अगर इसका देखा जाए तो कम एक्रोस का मीन्स होता है मीट बाय चांस। अब आप रास्ते में कहीं चलते जा रहे हैं, रास्ते में आपका कोई पुराना फ्रेंड मिल गया जिससे बहुत दिन से आप नहीं मिले हो, तो वो क्या कहलाएगा, मीट बाय चांस, कम एक्रोस। और कम अपॉन देखा जाए तो कम अपॉन का मीन्स होता है कम एक्रोस और गेट बाय चांस। तो वी कैन से दिस टू आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एंड देन कम बाय, कम बाय का मीन्स होता है गेट। तो यहाँ है ना कि तुम्हें इतना प्रीशियस डायमंड कैसे मिला, तो कम बाय मीन्स हाउ हैव यू गॉट, तो यहाँ पे इसका मीन्स गॉट से आ जाएगा, तो कम बाय का मीन्स होता है गेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वी यूजुअली गिव आवर सर्वेंट्स, हम अपने सर्वेंट्स को मोस्टली क्या देते हैं, द ओल्ड क्लोथ्स वी कास्ट, ऐसे पुराने कपड़े जो हम क्या कर देते हैं, हम उनको फेंक देते हैं। अब इसमें ऑप्शंस देखिए, ऑफ, असाइड एंड अवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, अवे, कास्ट अवे। और अगर इनका मीनिंग देखा जाए तो कास्ट ऑफ का मीन्स होता है रिलीज और रिमूव, तो कास्ट ऑफ का मीनिंग्स हुआ यहाँ पे रिलीज करना, किसी को मुक्त करना, और रिमूव करना, हटाना।
और जो कास्ट अवे का मीन्स होता है दैट मीन्स थ्रो अवे एज यूजलेस। तो जिन कपड़ों को हम यूजलेस समझकर फेंक देते हैं उनको हम अपने सर्वेंट्स को दे देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कास्ट अवे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ही वाज कॉल्ड डैश टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, अप, ऑन एंड अपॉन। सो क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट आंसर विल बी सी, ही वाज कॉल्ड अपॉन टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट्स। अब इनके मीनिंग यहाँ पे देखे जाएं तो कॉल अप, कॉल अप का मीन्स होता है टू टेलीफोन। अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं, कहते हैं ना कॉल अप मी, मुझे फ़ोन करना, तो कॉल अप का मीन्स होता है किसी को टेलीफोन करना, किसी को कॉल करना, या फिर कह सकते हैं किसी को याद करना। ओके, देन कॉल ऑन का मीन्स होता है गो एंड विजिट अ पर्सन, जाकर के पर्सनली किसी पर्सन को उसकी जगह पे मिलना। एंड देन कॉल अपॉन, तो कॉल अपॉन का मीन्स होता है अपील और एग्जॉर्ट। तो उन्होंने क्या किया, मुझसे अपील की गई, ही वाज कॉल्ड, यहाँ पे जो उससे अपील की गई, ही वाज कॉल्ड अपॉन टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट, प्रेस रिपोर्ट की करेक्टनेस को जो क्या करने की, प्रूव करने की। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, for the unity of the country, for the unity of the country, discipline among the people is called dash। तो जो कंट्री है, कंट्री के डिसिप्लिन की यूनिटी के लिए क्या किया गया है, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में, उसको क्या किया गया है, यहाँ पे कॉल्ड के साथ किया जाएगा फोर्थ, फॉर और आउट। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर विल बी बी, कॉल्ड फॉर। अब देखते हैं इनका सेंस क्या बैठेगा यहाँ पे। कॉल फॉर का मीन्स होता है नेसेसरी और रिक्वायर। तो फॉर द यूनिटी ऑफ कंट्री डिसिप्लिन, कंट्री के डिसिप्लिन की यूनिटी के लिए अमंग द पीपल, लोगों में, लोगों को क्या किया गया है, यहाँ पे कॉल्ड फॉर किया गया है। कॉल्ड फॉर का मीन्स हो गया यहाँ पे नेसेसरी, रिक्वायर्ड मीन्स उनको बताया गया है डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड हेयर फॉर द यूनिटी ऑफ कंट्री। देखिए बिल्कुल सेंस ही चेंज हो जाता है अगर हम कोई दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉर द यूनिटी ऑफ कंट्री, कंट्री की यूनिटी के लिए, डिसिप्लिन अमंग द पीपल, लोगों के बीच में जो डिसिप्लिन है दैट इज कॉल्ड फॉर, वो बहुत रिक्वायर है या नेसेसरी है। ओके, और देखिए कॉल आउट का मीन्स होता है आस्क टू कम फॉर हेल्प, किसी को हेल्प के लिए बुलाने के लिए हम कॉल आउट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉल्ड फॉर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, इसको डिफ़िकल्ट करना मतलब कैरी करना डिफ़िकल्ट है। अब देखिए पूरा सेंस जब बैठता है जब इसमें हम आगे वाला वर्ड ला लेते हैं, जब तक उसको बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाते हम। दिस बिजनेस इन द टीथ ऑफ स्टिफ कॉम्पिटिशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस, आउट, ऑन एंड ऑफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 द करेक्ट आंसर विल बी बी, ऑन, कैरी ऑन। तो देखिए कैरी आउट का क्या मीन्स होता है, कैरी आउट का मीन्स होता है किसी को इम्प्लीमेंट करना, ओबे करना और एग्जीक्यूट करना। तो किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हम बोल देते हैं कैरी आउट, और किसी को ओबे करने के लिए भी बोल देते हैं, है ना। और कैरी ऑन का मीन्स होता है टू कंटिन्यू, किसी चीज़ को जारी रखना। अब देखिए इसका सेंस इजीली बन जाएगा यहाँ पे, नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑन। अब जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है ये टू कंटिन्यू, कंटिन्यू रखना किसको, दिस बिजनेस
इस बिजनेस को इन द टीथ ऑफ स्टिफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन हो गया यहाँ पे कि इस बिजनेस को अब कंटिन्यू रखना क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द फियर दैट एड्स हैज ब्रोकन डैश इन इंडिया इज नॉट अनफाउंडेड। तो देखिए बहुत ईजी सा है ये, तो आप ऑप्शन नंबर बी अबाउट एंड ऑप्शन सी आउट। तो क्वेश्चन नंबर 8 द करेक्ट आंसर विल बी सी, ब्रोकन आउट। अब इनके जो मीनिंग देख लेते हैं हम। तो ब्रोकन आउट का मीनिंग क्या होता है, स्प्रेड, सभी जगह फैल जाना। और ये मोस्टली किस चीज़ के लिए यूज होता है, जैसे कोई वार है, युद्ध है, कोई एपिडेमिक है, कोई आपदा है, कोई फायर है, या किसी तरह के जो रियोट्स हैं मीन्स दंगे वगैरह हैं, उन सब के लिए ब्रोकन आउट का यूज होता है। इसका मीन्स होता है स्टार्ट होना और चारों तरफ फैल जाना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, ब्रोकन आउट। और ब्रोकन अप, तो ब्रोकन अप का मीन्स क्या होता है, देखिए ब्रेकअप तो सभी को पता ही होगा, किसी रिलेशन का टर्मिनेट हो जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रेकअप। कोई दो हैं आपस में फ्रेंडशिप में हैं और फिर आपस में वो अपनी दोस्ती को तोड़ देते हैं, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं ब्रेकअप। क्वेश्चन नंबर 9, द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो डैश द फ्लाई ओवर वाज फॉइल्ड बाय द पुलिस। और ऑप्शन है यहाँ पे ओवर, डाउन एंड अप। तो जल्दी जल्दी देखिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, अप। द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाई ओवर वाज फॉइल्ड बाय द पुलिस। ब्लो अप का मीन्स होता है एक्सप्लोड करना और स्टार्ट सडनली। अब उनका क्या प्लान था, उनका प्लान था कि वो क्या करेंगे, एनिमी का प्लान था कि वो ब्लो अप कर देंगे किसको, फ्लाईओवर को विस्फोट कर देंगे, जो कि पुलिस के द्वारा क्या कर दिया गया, फॉइल्ड कर दिया गया, मीन्स जो उसको वहीं पे रोक दिया गया। ओके, और ब्लो ओवर का क्या मीन्स होता है, ब्लो ओवर का मीन्स होता है पास ऑफ और विदाउट हार्म। तो पास ऑफ विदाउट हार्म मीन्स कहीं पे तूफान आया है जिससे हमें कोई हानि नहीं पहुंची है, कोई भी किसी तरह का हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है, और वो बिना नुकसान पहुंचाए ही वहाँ से चला जाए, मीन्स कम टू एन एंड। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लो ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस suffered by the company, the shareholders were requested to bear dash. Options are over, with and out. The correct answer will be B here, with. In view of the heavy losses suffered by the company, the shareholders were requested to bear with. और बियर विद का मीन्स होता है टू शो पेशेंस या कोऑपरेट करने के सेंस में हम यूज कर लेते हैं, कि जैसे कि हैवी लॉसेस, जो हैवी लॉस हुआ है कंपनी को, उसको देखते हुए शेयर होल्डर से क्या रिक्वेस्ट की जाती है कि वो बियर विद करें, मीन्स क्या करें, कोऑपरेट करें। तो यहाँ पे बियर विद हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बियर आउट का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे बियर आउट का मीन्स होता है सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट या कोरोबोरेट करना किसी चीज़ को। देन नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द टू फ्रेंड्स अपीयर टू हैव फॉलन डैश ओवर अ माइनर इशू। अब दो दोस्त जो है अपीयर टू हैव, लगते हैं क्या करने वाले हैं वो, फॉलन डैश ओवर अ माइनर इशू, बहुत छोटे से इशू के ऊपर वो झगड़ा करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 द करेक्ट आंसर विल बी बी, fallen out. The two friends appear to have fallen out over a minor issue.
और फॉलन आउट का मीन्स होता है क्वेरल करना। तो दोनों फ्रेंड्स जो क्या है, ऐसा लग रहा है कि वो अभी क्वेरल कर लेंगे, अभी झगड़ा कर पड़ेंगे एक छोटे से इशू के ऊपर। तो फॉलन आउट विल बी करेक्ट आंसर हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द रॉबर्स रैन शॉर्ट ऑफ एम्यूनिशन। तो जब रॉबर्स को जो एम्यूनिशन की कमी पड़ी तो दे कुड नो लॉन्गर होल्ड डैश, तो वो ज़्यादा देर तक क्या नहीं कर सके, होल्ड के साथ बताना है हमें, ऑन, अप और आउट। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, होल्ड आउट। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए होल्ड आउट का मीन्स होता है रेसिस्ट, मीन्स किसी को विरोध करना या किसी को रोक पाना। तो व्हेन द रॉबर्स रैन शॉर्ट ऑफ एम्यूनिशन, जब उनके पास जो एम्यूनिशन की कमी पड़ी, हथियारों की कमी पड़ी, तो वो क्या हुए, ज़्यादा देर तक विरोध नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट हेयर। और जो होल्ड ऑन होता है, होल्ड ऑन का मतलब होता है कैरी ऑन, टू कंटिन्यू। और होल्ड अप का मीन्स क्या होता है, होल्ड अप का मीन्स होता है टू स्टॉप इन ऑर्डर टू रॉब और डिले, कि किसी को रोक लेना लूटने के पर्पज से, तो वो होता है होल्ड अप। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर। क्वेश्चन नंबर 13, द वाइज मैन ऑलवेज ले डैश मनी फॉर दियर ओल्ड एज। तो देखिए सेंस इजीली क्लियर हो रहा है यहाँ पे। जो बुद्धिमान आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ओल्ड एज के लिए अपना कुछ पैसा क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, डाउन, बाय और असाइड। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, बाय। अब इसका सेंस देखते हैं यहाँ पे। तो ले बाय का जो मीनिंग होता है दैट मीन्स सेव। द वाइज मैन ऑलवेज ले बाय मीन्स सेव मनी फॉर दियर ओल्ड एज। ओके। और जो ले बाय होता है, ले बाय का मीन्स होता है सेव मनी, और ले डाउन का मीन्स होता है एस्टेब्लिश अ रूल और सरेंडर। अगर हम किसी को ले डाउन कर रहे हैं तो ले डाउन का मीन्स है हम उससे सरेंडर कर रहे हैं। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द रोबर्स मेड डैश विद whatever they could lay their hands on। और इसके ऑप्शंस हैं आउट, ऑफ, अवे, मीन्स इन दोनों में से कोई एक यूज हो सकता है, एंड देन फोर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा बी, ऑफ एंड अवे। द रोबर्स मेड ऑफ और मेड अवे विद वाट एवर दे कुड ले दियर हैंड्स ऑन। और मेड ऑफ या मेड अवे इनका मीन्स होता है रन अवे और डेस्ट्रॉय। तो देखिए द रोबर्स मेड ऑफ या मेड अवे विद वाट एवर दे कुड ले दियर हैंड्स ऑन, जो भी कुछ उनके हाथों लगा, जो भी वो वहाँ से कुछ लूट पाए उसको लेकर के रोबर्स ने क्या किया, वहाँ से वो भाग गए, उन्होंने मेड अवे कर लिया। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, Question number 15 is, the detectives arrested him while he was palming dash counterfeit currency notes. Options are off, over and by. And here correct answer will be A, off. अब इसका यहाँ पे सेंस अगर देखा जाए तो द डिटेक्टिव्स अरेस्टेड हिम, तो डिटेक्टिव्स ने उसको क्या किया, अरेस्ट कर लिया। वाइल ही वाज पामिंग ऑफ, वो क्या कर रहा था, पामिंग ऑफ कर रहा था काउंटरफीट करेंसी नोट्स। काउंटरफीट होता है यहाँ पे नकली, तो वो करेंसी जो नकली करेंसी नोट्स थे उनको वहाँ पे जो यूज कर रहा था, जब उसको क्या किया डिटेक्टिव्स ने अरेस्ट कर लिया। पाम ऑफ होता है किसी को देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर हर लॉन्ग इलनेस, उसकी लंबी बीमारी के बाद, शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू मेक डैश हर डेफिशिएंसी इन स्टडी
Options are out, up 4 and 4. So here correct answer will be B, up 4. और इसका जो सेंस बैठेगा तो वेट अ सेकेंड, यस। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये जो मेक आउट होता है तो मेक आउट का मीन्स होता है यहाँ पे अंडरस्टैंड, ओके। तो मेक आउट का मीन्स होता है यहाँ अंडरस्टैंड। और मेक अप फॉर, तो मेक अप फॉर का मीन्स होता है कंपेंसेट फॉर, किसी चीज़ से दया दिखाना। आफ्टर हर लॉन्ग इलनेस, कंपेंसेट रिकवरी के लिए यूज कर सकते हैं हम। तो आफ्टर हर लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के बाद, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, वो पूरी कोशिश कर रही है टू मेक अप फॉर हर डेफिशिएंसी इन स्टडी, अपनी जो डेफिशिएंसी है, जो उसे स्टडी में जो कमी हो गई है उसको रिकवरी करने की। तो मेकअप फॉर मीन्स रिकवरी करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, on the passing days of his father, I sent him a message of condolence. तो जब उसके फादर क्या हुए, पासिंग, यहाँ पे पासिंग से मीन्स है जब उसके फादर की डेथ हो गई, तो आई सेंट हिम अ मैसेज, तो मैंने उसको एक मैसेज भेजा कॉन्डोलेंस के लिए। तो कॉन्डोलेंस किसी को सांत्वना देने के लिए यूज होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए बाय, ऑप्शन बी ओवर एंड ऑप्शन सी अवे। हेयर करेक्ट आंसर विल बी सी, अवे। तो पास अवे का मीन्स होता है डाइड। उसके फादर जब क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई, तो मैंने उनको कॉन्डोलेंस का मैसेज भेजा। तो फादर को नहीं, फादर के बेटे को, यहाँ पे हिम से सेंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, प्लीज मेक इट अ पॉइंट। तो मेक इट अ पॉइंट मीन्स याद रखिए कि सेंस में होता है सिट। प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू टर्न डैश वाटर टैप बिफोर यू गो आउट। तो बाहर जाने से पहले क्या करना है, वाटर टैप को बंद कर देना है। ऑप्शन ए डाउन, बी अबाउट एंड सी ऑफ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दैट इज सी, ऑफ। तो टर्न ऑफ इन द सेंस कि टैप को बंद कर देना है, कि जब याद रखना बाहर जाने से पहले टैप को बंद कर देना। तो टर्न ऑफ का मीन्स हो गया स्टॉप करना किसी चीज़ को या स्विच ऑफ करना। और अगर टर्न डाउन देखा जाए तो टर्न डाउन हमारा यूज होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए, मीन्स मना करने के लिए। अगर हमें किसी चीज़ को मना करना है, ही टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट को मना कर दिया, तो उस सेंस में हम टर्न डाउन का यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, although he promised to stand dash me in difficulties, he did not live up to it. Options are for, by and over. So here correct answer will be by, स्टैंड बाय मी। और स्टैंड बाय का यूज हमारा क्या होता है, स्टैंड बाय हमारा यूज होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करने या हेल्प करने के लिए। तो ऑल्दो ही प्रोमिस टू स्टैंड बाय मी, उसने प्रॉमिस किया था मुझसे कि वो मेरे साथ खड़ा रहेगा इन डिफ़िकल्टीज, हर मुसीबत में, बट ही डिड नॉट लिव अप टू इट, लेकिन उसने उसको क्या किया, फिलअप नहीं किया, उसने अपनी जो बात थी उसको नहीं फॉलो किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20,
Question number 20 is, for an honorable person it is difficult to put dash the haughty behavior of the directors. Options are A. Up, B. Up with, and C. Put on. So here correct answer will be B. Up with. For an honorable person, किसी भी एक honorable person के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, टू पुट अप विद द हॉटी बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर्स, कि डायरेक्टर्स के हॉटी बिहेवियर, जो घमंडी उनका व्यवहार होता है, उसको क्या करना, पुट अप विद करना, मीन्स उसको टॉलरेट करना। तो उसको टॉलरेट करना उसके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो पुट अप विद का मीन्स होता है हमारा टॉलरेट पेशेंटली। अगर हम किसी चीज़ को सहन करते हैं, वो भी पूरे धैर्य के साथ, तो उसमें हम पुट अप विद का यूज करते हैं। और पुट अप का हम यूज करते हैं किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए या स्कोल्ड करने के लिए। ओके। एंड पुट ऑन का मीन्स होता है वियर करने के लिए। ओके। ही पुट्स ऑन अ कैप ऑन हिज हेड, वो अपने सर पे कैप पहनता है। तो पुट ऑन का मीन्स होता है पहनने के सेंस में। ओके। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फीडबैक देना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।